हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दी थी। तो एक एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, बट ये वायर की लेंथ हमें नहीं पता, बहुत बड़ी वायर है। इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर पे मैंने कहीं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के बताई थी। फाइनल आंसर आपको याद होगा, पॉजिटिव है तो अवे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स। और कितनी आई थी? लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, जितना दूर जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए जी, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और गॉस लॉ भी रिवाइज कर लेते हैं। गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड 3D सरफेस के अंदर लग सकता है जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई होती है। एंड गॉस लॉ क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड एरिया इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड एरिया इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले क्लोज्ड सरफेस के अंदर वाले जो चार्जेस है उनका एल्जेब्राइक सम। और यहाँ पे ई क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन इस फॉर्मूले में जो चार्ज इनक्लोज्ड होता था सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस का एल्जेब्राइक सम। और ई जो निकलती थी वो सारे चार्जेस की वजह से, चाहे गॉसियन सरफेस के अंदर हो चार्ज चाहे बाहर हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। चलिए जी आज हम सेकंड और थर्ड दो एप्लीकेशंस और करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एक बहुत बड़ी शीट है, लेट्स से बहुत बड़ी शीट जिसकी मुझे लेंथ भी नहीं पता, ब्रेड्थ भी नहीं पता, थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है। तो शीट है, शीट की थिकनेस नेग्लिजिबल ही होती है। तो इसके ऊपर चार्ज है, इंसुलेटेड शीट। इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जहां चार्ज आप एक बारी रख दोगे वो वहीं रहेगा, अपने आप से नहीं हिलेगा। तो एक इंसुलेटेड शीट थी जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली बराबर बराबर हर जगह फैला हुआ है। तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ मुझे नहीं पता, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, लेंथ भी एंड ब्रेड्थ भी। तो इसकी वजह से मुझे आर डिस्टेंस दूर पे और हमें क्या दे रखा है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है, सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना चार्ज है वन एरिया के ऊपर, या फिर ऐसे भी कह सकते हो ए एरिया के ऊपर कितना चार्ज आएगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चलिए, जब इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत बड़ी शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली बराबर बराबर फैला हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो अगर इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करते हैं। तो गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज तो हम बंद कर नहीं पाएंगे, तो हम एक सिलेंडर लेते हैं लाइक दिस। तो मैंने ये एक सिलेंडर लिया, गॉसियन सरफेस इस शीट के आर पार निकाल दिया। तो 3D फिगर में ये कुछ सिलेंडर कुछ इस टाइप से का नजर आएगा। तो इस सिलेंडर का जो ये वाला एरिया है ये है कैपिटल ए, पाई आर स्क्वायर मतलब कैपिटल ए। चलिए जी, तो कुछ चार्ज अब इस ए एरिया के अंदर एनक्लोज्ड हो गया और कुछ बाहर है। अच्छा जी, फिर अब हम क्या करते हैं? लगाते हैं जी क्लोज्ड। तो ये क्या मान लिया मैंने? क्लोज्ड 3D सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो LHS लेते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ था हमारे पास, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्लोज्ड एरिया इंटेग्रल ऑफ EDS इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी, LHS लेते हैं। तो क्लोज्ड एरिया इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या मतलब होता था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है, इसलिए हम क्लोज्ड इंटेग्रल लगाते थे।
अब ठीक है, इस सिलेंडर पूरे सिलेंडर के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है, लेकिन अब मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकंड जो कर्व सरफेस है, एंड थर्ड ये वाला ढक्कन लिड। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फर्स्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से कहाँ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया की भी डायरेक्शन, छोटा सा एरिया ये ले लेते हैं, तो ये हो गया ds, छोटा सा एरिया, दोनों में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब ये जो सेकंड सरफेस है इस पे देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे ही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा एरिया ये, एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, तो ds ये था सेकंड सरफेस, और e और ds में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। थर्ड सरफेस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है हमेशा अवे, ds छोटा सा एरिया, एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये हो गया ds, फिर से थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो गॉसियन सरफेस क्या होता था, चार्ज के सिमेट्रिकल होता था, पहली प्रॉपर्टी। एंड ऐसा सा लेना है कि ई और ds में एंगल हमेशा या तो 0 डिग्री रहे या तो 90 डिग्री रहे। तो ठीक है, तीनों बार एरिया के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल या तो 0 आ रहा है या तो 90 आ रहा है। तो अब इस ई डी एस को मैं ब्रेक करता हूँ 3 पार्ट्स में, ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस के लिए, प्लस ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस के लिए। चलिए जी, डॉट प्रोडक्ट खुलने के बाद क्या होता है, तो फिर से फर्स्ट सरफेस में ई डी एस छोटा सा एरिया, दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री, प्लस सेकेंड सरफेस में ई डी एस, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस थर्ड सरफेस में ई डी एस डॉट ऑफ कॉस ऑफ अगेन 0 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, ये खत्म हो गया, कॉस 0 कितना होता है 1। तो ये आ गया जी ई डी एस यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो 2 ये रहा, ई बाहर आ गया, अंदर बचा छोटा सा एरिया डी एस। फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस में देखिए, छोटा सा एरिया जो डी एस है, उस डी एस की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये है छोटा सा सरफेस डी एस, इस डी एस की इंटीग्रेशन हो जाएगी बड़ा एरिया। तो यानी कि ये बन गया 2e इंटू ए। एल एच एस तैयार होगी हमारे पास, गॉस लॉ की एल एच एस 2 इंटू e इंटू ए। अब आर एच एस क्या होती थी, तो आर एच एस होती थी चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर कितना चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस का ये जो एरिया था ये कवर कर रहा है, कुछ चार्ज अंदर है। कितना चार्ज अंदर है, तो ये एरिया कितना है, ये एरिया है ए, तो ए एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा क्या होता था कि भाई 1 यूनिट एरिया में, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है सिग्मा, ए एरिया में कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए। तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए, तो चार्ज की जगह आ गया सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आर एच एस भी तैयार होगी, तो फ्रॉम एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों को बराबर करा देते हैं। तो एल एच एस क्या थी 2 इंटू ए, आर एच एस क्या है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई जी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सी टी एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिट टू मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इंडिपेंडेंट आई, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब एक शीट थी बहुत बड़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंसुलेटेड शीट। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है, जिसपे चार्ज अपने आप कहीं नहीं फैलता, जो दोगे वहीं स्टिक रहेगा, हिलेगा नहीं चार्ज। तो एक इंसुलेटेड शीट थी, इसकी वजह से अगर बोलें आपको आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पॉजिटिव है तो अवे होगी, और कितनी होगी जी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमें दे रखा था चार्ज डेंसिटी। अगर कह देते हैं डिस्टेंस डबल कर दिया, 2r डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यही होगी सेम, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता डिस्टेंस पे। अगर ये बाय चांस होती नेगेटिव शीट,
तो r डिस्टेंस दूर पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी तरफ होती, टुवर्ड्स होती है, होती कितनी, अभी भी आंसर वही आएगा जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, पॉजिटिव है तो अवे। और लेफ्ट साइड पर अगर इधर बोलें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से अवे, और होगी कितनी, होगी वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ r पे डिपेंड ही नहीं करती। आपको खास बात ख्याल क्या रखनी है, ये हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हो, लार्ज, बहुत बड़ी है, लेंथ ब्रेड्थ नहीं पता, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग, कंडक्टर नहीं है, जहां चार्ज दोगे वहीं रहेगा स्टिक, हिलेगा नहीं अपनी तरफ से। कंडक्टर पे चार्ज यूनिफॉर्मली अपने आप फैल जाता है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, शीट, ये वर्ड याद रखना, शीट कैसी, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चलिए जी, तो ये आया फाइनल आंसर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, CTM, कमिट टू मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन। तो सपोज टू प्लेन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, एक की है माइनस सिग्मा, आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, एक शीट मैंने ये बना ली लेट से, और एक शीट मैंने ये बना ली लेट से, सम डिस्टेंस पे इसकी चार्ज डेंसिटी, इस पे जो चार्ज फैला हुआ है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है प्लस सिग्मा, और सेकंड वाली शीट भी दे रखी है माइनस सिग्मा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह दिखेगा आपको। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, मतलब लेट से ये पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, तो राइट मतलब ये पॉइंट, लेट से बी पॉइंट, इस पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एंड इन बिटवीन दी प्लेट्स, तो कहीं बीच में, कहीं बीच में, सेंटर में नहीं कह रहा मैं, कहीं बीच में भी निकालनी है सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए जी अब देखते हैं। तो हमें पता है ए पॉइंट पे सबसे पहले निकालते हैं, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, तो इस पे शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला होगा, शीट के ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज जरूर फैला होगा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पॉजिटिव की वजह से आंसर कहाँ आता है, अवे, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी, नेगेटिव की वजह से, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, शीट के ऊपर दोनों साइड पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, टूवर्ड्स, और कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ने एक दूसरे को कट किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पे कितनी आई प्लेट्स के, 0। चलिए जी अब बी पॉइंट पे देखते हैं। तो ये जो पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिव की वजह से आंसर कहाँ आता है, अवे, कितना आता है जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता कितना ही डिस्टेंस हो। नेगेटिव शीट की वजह से आंसर कहाँ आता है, टूवर्ड्स, कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कट हुई, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पे भी कितनी आई, 0। अब सेंटर वाले सी पॉइंट की, कहीं बीच में जो सी पॉइंट है उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव शीट की वजह से आंसर कहाँ आता है, अवे, कितना आता है जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव शीट की वजह से आंसर कहाँ आता है, टूवर्ड्स, इसकी तरफ, और कितना आता है जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कितनी आएगी जी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो फाइनल से कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0, एंड कहीं बीच वाले पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए जी अब करते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ भी आएगा आगे जाके, फिलहाल हमें ये याद रखनी है दो बातें। चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, तो चार्जेस हमेशा आउटर सरफेस पे ही रहते हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं रहेगा, कंडक्टर के सिर्फ आउटर सरफेस पे चार्ज रहता है। तो चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स कहाँ रहते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, तो मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल, होलो है या सॉलिड है, जैसा भी है, तो इस पे चार्ज हमेशा बाहर बाहर रहेंगे, अंदर कभी कंडक्टर के चार्ज होता ही नहीं है, चाहे कैसा ही कंडक्टर हो। तो चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चाहे वो कंडक्टर होलो हो
चाहे वो कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर हो, लेकिन चार्ज हमेशा उसके बाहर वाले सरफेस पे ही रिजाइड करता है। मान लेते हैं ये है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में जहां आप चार्ज दोगे वो वहीं रहेगा, स्टिक रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ चार्ज मैंने क्यू दे रखा है, तो वो यहीं रहेगा, अपने आप कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये इंसुलेटर के अंदर चार्ज अंदर रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, जहां आप दोगे वो वहीं रहेगा। लेकिन कंडक्टर में चार्ज हमेशा बाहर ही बाहर रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अब मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर है, सॉलिड है या होलो है, जो भी है। इस कंडक्टर के आपने चार्ज रख दिया अंदर, लेट से रख दिया कंडक्टर के अंदर, लेकिन हमें पता है चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये चार्ज एकदम से बाहर चला जाएगा, कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हमने क्या किया इसमें, तो एक कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज रख दिया तो ये बाहर कैसे जाएगा। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के ठीक सामने अंदर वाली तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाएगा अपने आप, और ये कितना होगा, माइनस ऑफ क्यू। तो क्यू अंदर था, तो उसके सामने और अंदर वाले फेस पे ही माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। अब जो ये सरफेस है, सरफेस के अंदर अगर माइनस, सरफेस पे तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब किसी कंडक्टर के अगर अंदर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया तो बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हो जाता है, ताकि इस पे नेट चार्ज वही रहे जो पहले था। अगर अंदर माइनस क्यू हो जाता है तो बाहर उतना ही अमाउंट का प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब बहुत ध्यान से देखो ये बना क्या, तो अपने आप जो आपने अंदर चार्ज दिया था, अब नेट चार्ज देखो अंदर कितना हो गया, अंदर प्लस क्यू आपने दिया था, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, क्यू माइनस क्यू नेट कितना हो गया, जीरो। और बाहर क्या अपीयर होगा, अब बाहर वही रह जाएगा प्लस क्यू। तो देखिए ये चार्ज इस तरह से बाहर निकल के आ जाता है। हमने स्टार्टिंग में कंडक्टर के अंदर चार्ज दिया था प्लस क्यू, ठीक उसके सामने अंदर ही अंदर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है पूरे सरफेस पे, अंदर ही अंदर इनर सरफेस पे। अगर अंदर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो बाहर प्लस क्यू इंड्यूस हो जाता है। तो अब नेट क्या हुआ, सिर्फ बाहर रह गया प्लस क्यू चार्ज, जो हमने अंदर दिया था इनिशियली वो बाहर अपीयर हो रहा है कंडक्टर के अंदर। तो इसीलिए मैंने कहा था चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, चाहे वो कंडक्टर होलो हो चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो। और इंसुलेटर में जहां आप चार्ज दोगे वो वहीं रहेगा, अपने आप से कहीं नहीं जाएगा। चलिए जी, ये नोट नंबर 1 था, समझ लिया आपने। नोट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है। तो चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो या होलो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है, जीरो होती ही होती है। धीरे थोड़ी देर बाद इसका प्रूफ भी आपको आएगा, फिलहाल आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी कैसा सा भी कंडक्टर हो, मान लेते हैं ये कंडक्टर क्यूबिकल, एक क्यूबिकल कंडक्टर है, तो क्यूब के अंदर या कंडक्टर के अंदर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है, जीरो। एंड चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहते, पहली बात। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। नोट डाउन कीजिए इसको, एप्लीकेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर। पिछली बार क्या था, इंसुलेटेड शीट, इस बार कंडक्टर है। पिछली बार इंसुलेटर था, शीट थी, इस बार बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अक्सर बच्चे सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस बता दिया। वो इंसुलेटेड शीट थी और ये चार्ज्ड कंडक्टर है, कंडक्टर वो इंसुलेटेड थी। इंसुलेटर में जहां चार्ज देते हो वहीं रहता है, शीट में जहां जहां चार्ज दिया था आपने वहीं अपीयर होगा। कंडक्टर में चार्ज आप कहीं पे भी दो, बट वो हमेशा आउटर सरफेस पे ही शो होगा। चलिए जी, तो इसमें क्या है, अब एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, लेंथ ब्रेड्थ बहुत बड़ी थी। लेट्स से ये कंडक्टर का आउटर फेस है, 3D है, मुझे 2D में बनाना पड़ रहा है।
आई होप आप इसको अच्छे से इमेजिन कर लोगे। तो एक कंडक्टर के आउटर फेस पे तो चार्ज शो हो रहा है, ये कंडक्टर का इनर फेस है कहीं अंदर, यहाँ पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। चलिए जी, अब इस कंडक्टर की वजह से मुझे आर डिस्टेंस दूर कहीं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जीरो ही होती है। तो मैंने क्या किया अब, तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ वही बात है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। और ये भी बहुत बड़ा कंडक्टर था, बट मैंने कहीं पे बंद कर दिया इसको बहुत दूर जाके। चलिए जी, अब इसकी वजह से सबसे पहले मुझे मानना होता है गॉसियन सरफेस। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमेशा क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो इस बार गॉसियन सरफेस का एक फेस कंडक्टर के अंदर जाके ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंडक्टर है। और दूसरा सरफेस ऐसे कंडक्टर के बाहर। तो इसको आर पार जाता हुआ एक कंडक्टर का कुछ पोर्शन अंदर लेते हुए मैंने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फिर से एज्यूम करा। तो क्लोज्ड 3D सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे पहले से गिवन थी सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है, बेसिकली चार्ज अपॉन एरिया। तो ए एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू एरिया। चलिए जी, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए माना हुआ है। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज्ड एरिया इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एलएचएस लेके चलते हैं, क्लोज्ड एरिया इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तीन तरह के एरिया बन रहे हैं, जैसे पिछली एप्लीकेशन बने थे। ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस, ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस, प्लस ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस। तो जी ये है फर्स्ट सरफेस। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अवे। छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। दोनों में एंगल 0 डिग्री। सेकंड मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का जो पूरे का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे, छोटा सा एरिया ये, डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थर्ड सरफेस है ये अंदर वाली लिड, जो कंडक्टर के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती है, एरिया तो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। चलिए जी, तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस ई डी एस, दोनों में एंगल कॉस ऑफ 0 डिग्री। सेकंड सरफेस ई डी एस, दोनों में एंगल 90 डिग्री। थर्ड सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। सेकंड सरफेस में कॉस 90 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा भी कितना हो गया, 0। फर्स्ट सरफेस रह गया बस अब। तो ई हमें निकालनी है, छोटा सा एरिया ds की इंटीग्रेशन cos 0 कितना हो गया, 1। तो ds छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा एरिया a। LHS तैयार होगी जी E इंटू ए। पिछली बार ये आंसर आया था 2EA, इस बार आया E इंटू ए। अब RHS, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बहुत ध्यान से देखो, सिग्मा क्या होता था, 1 यूनिट एरिया में। तो 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। ए एरिया, क्योंकि इस कंडक्टर का ए एरिया ही गॉसियन सरफेस का एरिया है ए। इसमें कितना चार्ज है, तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। एक में है सिग्मा, तो ए में कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। ये क्या हो गया जी, चार्ज एनक्लोज्ड। तो आरएचएस क्या आ गई, चार्ज एनक्लोज्ड की जगह सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आरएचएस भी तैयार होगी। तो फ्रॉम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, फ्रॉम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस कितनी आई, ई इंटू ए। आरएचएस कितनी आई, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ए से ए कट,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार आंसर आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट की वजह से, इंसुलेटेड शीट की वजह से। इस बार आंसर कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से जो आंसर आया CTM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, E इज इंडिपेंडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इंडिपेंडेंट है ऑफ डिस्टेंस R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यानी कि एक जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है R डिस्टेंस दूर पे, तो आंसर कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो डिस्टेंस डबल कर दें, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो E वर्सेस R का अगर ग्राफ बनाया जाए तो R बस बढ़ रहा है, तो पिछली बार भी यही ग्राफ बनेगा, इस बार भी यही ग्राफ बनेगा, R बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस बार, और पिछली बार कितनी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप R कितना ही बढ़ा लो या घटा लो, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, याद करो गॉस लॉ क्या कहता था, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो गॉसियन सरफेस में तो थोड़ा सा ही चार्ज था, इतना इतना, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, वेदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे बाहर हो, सारे सब चार्जेस की वजह से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई है। लेकिन जो RHS में लेना होता है चार्ज एनक्लोज्ड, ये सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज हमें लेना होता है। चलिए जी, तो ये भी हमने कर ली। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एप्लीकेशंस के साथ मिलेंगे। 2 एप्लीकेशंस हमारी अभी भी पेंडिंग है, इसको आपने नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है बारी बारी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.